स्टूडेंट्स, आज हम 11th क्लास के लिए सेट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें नंबर सिस्टम की ज़रूरत होती है। तो नंबर सिस्टम पे पहले फोकस करेंगे। नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम ये देखेंगे नेचुरल नंबर पे विचार करना। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर पे हम फोकस करेंगे। नेचुरल नंबर, the collection of all counting number is called natural number. The collection of all counting number is called natural number. It is denoted by capital N. It is denoted by capital N is equal to 1, 2, 3, 4 dot dot. So this is the natural number. Next, whole number. The collection of natural number and zero is called whole number. It is denoted by capital W. The collection of natural number and 0, 1, 2, 3, 4, 5 dot dot. This is whole number. The collection of natural number and 0 is called whole number. It is denoted by capital W. Right? Next, integers. The collection of whole number and a negative natural number is called integers. The collection of whole number and a negative natural number is called integer. It is denoted by capital I or Z is equal to 0, 1, 2, 3 dot dot, -1, -2, -3 dot dot. These are integers, right? Next है rational number. Rational number. The number is written as of the form P by Q. The number is written as of the form P by Q, where P and Q both are integer, and Q is not equal to 0. Rational number, the number is written is of the form P by Q, where P and Q both are integers and Q is not equal to 0. जो नंबर P by Q की फॉर्म में रिटर्न किया जा सकता है वो रेशनल कहलाएगा, लेकिन यहाँ पर कंडीशन है कि P and Q बोथ आर इंटीजर्स होना चाहिए एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0. ये रिस्ट्रिक्शन है कि Q की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों? यदि मान लिया कि हमने P की वैल्यू 3 ले लिया और Q की वैल्यू 0 ले लिया, सो P by Q कंसीडर करेंगे तो 3 by 0. 3 by 0 is undefined number. This is undefined number, so this is no any number system. So इसलिए रिस्ट्रिक्शन है कि Q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। यदि Q हम 0 करते हैं तो दिस इज नो एनी नंबर सिस्टम, सो दिस इज नॉट ए रेशनल नंबर. सो Q की कंडीशन ये आपकी क्लियर है कि Q 0 नहीं हो सकता है। यदि हम Q 0 करते हैं तो दिस नंबर इज नो एनी नंबर सिस्टम, सो विच इज नॉट ए रेशनल नंबर सिस्टम. जब नंबर सिस्टम ही नहीं है तो रेशनल तो हो ही नहीं सकता है, राइट? एक चीज यहां पर और भी याद रखना है कि P by Q जो ये रिटन है, P and Q बोथ आर इंटीजर्स हैं एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो P and Q ये भी याद रखना है कि P Q R को प्राइम होंगे. P Q R को प्राइम. What is co-prime? Two numbers are said to be co-prime if it has highest common factor is 1. यानी ऐसे हम टू इंटीजर्स कंसीडर करें जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो,
वो को प्राइम्स कहलाते हैं। जैसे हमने 3 और 4 कंसीडर किया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 और 4, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 और 4, 3 और 4 आर को प्राइम, 2 and 3 are co-prime, 3 and 5 are co-prime, मतलब these two integers are said to be co-prime if it has common या highest common factor is 1। ऐसे इंटीजर्स हम कंसीडर करें जिनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, वह नंबर को प्राइम्स कहलाते हैं। तो ये भी यहाँ कंडीशन है कि रेशनल नंबर में पी क्यू को प्राइम भी होने चाहिए। जैसे हम 3/4 लिख दें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये होना चाहिए, ये रेशनल नंबर है। क्योंकि रेशनल नंबर को हम जब भी रिटर्न करते हैं वो सिंपलेस्ट फॉर्म में ही लिखते हैं। जैसे 4/8, दीज आर रेशनल नंबर, कोई दिक्कत नहीं, रेशनल नंबर है। 4 is integer, 8 is integer, so these are rational number, but 4 and 8 is not a co-prime, so this rational number is not a simplest form of the rational number, so इसको हम ऐसा रिटर्न कर सकते हैं 1/2, 1/2 है ये, this is rational number, 1 and 2 are co-prime, right? So this is simplest form of rational number. Rational number either terminating or repeating, रेशनल नंबर आइदर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। यदि रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर को दो में से एक वर्क करना पड़ेगा, या तो वो टर्मिनेट करेगा या फिर रिपीट करेगा। रेशनल नंबर आइदर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, रेशनल नंबर either terminating or repeating, rational number either terminating or repeating। अब हमें इस पे विचार करना है कि ये टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग क्या है। जैसे हम 1/2 एक रेशनल नंबर कंसीडर किया, p/q की फॉर्म में है, p इज इंटीजर, q इज आल्सो इंटीजर, सो इसको डिवाइड करेंगे, डेसिमल में से कन्वर्ट करेंगे तो ये 0.5 हो जाएगा। तो दिस नंबर्स इज एंड टू अप टू डेसिमल, so this is terminating number, which is terminating number, which is terminating number। 1/3 इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 0.33333, which is repeating number, which is repeating number, repeating number। so rational either terminating और repeating, rational है तो या तो टर्मिनेट करेगा या रिपीट करेगा। ये हमने दो एग्जांपल दे दिए, एक टर्मिनेटिंग का, एक रिपीटिंग का। अब ये भी हमें देखना है कि यदि कोई रेशनल नंबर है तो उससे हम कैसे देख करके ही चेक कर देंगे कि वो टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग है। यदि हम उसको ये चेक करना है कि टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो रेशनल नंबर हमारा p/q के फॉर्म में रिटर्न होता है, और जिस रेशनल नंबर के q पार्ट को 2 का पावर m, 3 की पावर 5 की पावर n के रूप में हमने रिटर्न कर दिया, वो रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग होता है। यहाँ शर्त ये है कि वेयर m and n आर होल नंबर, जिस रेशनल के q पार्ट को, डिनोमिनेटर के पार्ट को 2 के पावर m इंटू 5 की पावर n के टर्म्स में रिटर्न करते हैं, वेयर m एंड n आर होल नंबर्स हैं, तो दीज रेशनल नंबर इज कॉल्ड
टर्मिनेटिंग नंबर, सो विच इज टर्मिनेटिंग, जैसे 1/20 ले लिया, 1/20, क्यू पार्ट्स 20 है, 20 को हम ऐसे रिटर्न कर सकते हैं 2 का पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, सो दिस इज रिटर्न इज ऑफ द फॉर्म 2 का पावर m इंटू 5 की पावर n, सो विच इज टर्मिनेटिंग नंबर, विच इज टर्मिनेटिंग नंबर, विच इज टर्मिनेटिंग नंबर, विच इज टर्मिनेटिंग नंबर, दिस ऐसे नंबर जिसे हम जिसके क्यू पार्ट को 2 का पावर m 5 की पावर n के टर्म्स में रिटर्न कर लेते हैं, वह नंबर टर्मिनेटिंग कहलाता है, अदरवाइज रिपीटिंग नंबर होता है। सो रेशनल आइदर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। नेक्स्ट हमें इरेशनल पर फोकस करना है। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, इरेशनल ना तो टर्मिनेट करता है और ना ही रिपीट करता है। इरेशनल नंबर नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, इरेशनल नंबर नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, इरेशनल नंबर है तो ना तो टर्मिनेट करता है और ना ही रिपीट करता है। जैसे पाई, पाई की वैल्यू हम जानते हैं 22/7 है। 22/7 is written as of the form p by q where p and q both are integers, so 22/7 is rational number but this is equal to pi, पाई की इक्वल है बट पाई इरेशनल क्वांटिटी है। ये ऐसा क्यों? चूंकि ये 22/7 द वैल्यू ऑफ पाई इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू नॉट ए फिक्स्ड वैल्यूज, ये फिक्स वैल्यू नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू कंसीडर कर ली जाती है, इसलिए 22/7 इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई। पाई की जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, ना तो टर्मिनेट करती है और ना ही रिपीट करती है, इसलिए पाई आपका इरेशनल क्वांटिटी है। जैसे रिपीटिंग का मतलब ये नहीं है जैसे डेसिमल के बाद कोई नंबर जैसे ऐसे आ रहे हैं 2 3 2 3 2 3 2 3, ये नंबर कोई भी डेसिमल के बाद 2 नंबर रिपीट करते जाएं या 3 नंबर रिपीट करते जाएं, इसको रिपीटिंग कहते हैं। 0.134 134 134 134 इस तरह के नंबर ये रिपीटिंग कहलाते हैं। इस पाई की जो एक्चुअल वैल्यू होती है 3.141023834 इस तरह से चलती है, ये इसका एंड नहीं होता है और ना ही नंबर रिपीट होते हैं। ये कोई नंबर फिक्स वैल्यू रिपीट ही नहीं हो रही है। 1 आया, फिर 1 के कई बार आगे आने पर और रिपीट नहीं माना जाता। रिपीट का मतलब ये सामने हमने ये क्लियर कर दिया है कि ऐसे नंबर जब होंगे 2 अप टू डेसिमल, या तो 2 नंबर रिपीट होंगे, या तो 1 नंबर रिपीट होगा, या तो 3 नंबर, एकदम एक्यूरेट ये जो है 3 नंबर्स रिपीट ही होने चाहिए, 3 नंबर बार बार आने चाहिए, तब उसको हम रिपीटिंग नंबर कहते हैं। यहाँ पर रिपीटिंग नहीं है, जैसे 4 यहाँ आ गया 4 यहाँ आ गया, इससे हम रिपीटिंग नहीं कहते हैं। सो इरेशनल नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, इरेशनल ना तो टर्मिनेट करता है और ना ही रिपीट करता है। क्लियर? अब नेक्स्ट जो हमें पहुंचना है, मेन रियल नंबर सिस्टम पे पहुंचना है, चूंकि उसी की हमें ज़रूरत है सेट्स के लिए, सो हम रियल नंबर सिस्टम पे ही पहुंचेंगे। रियल नंबर सिस्टम, रियल नंबर, रियल नंबर, real number is the collection of all rational and irrational number, real number is the collection of all rational and irrational, real number rational and irrational number का ही कलेक्शन होता है। अब रेशनल शब्द हमने ले लिया तो रेशनल के पास इंटीजर्स भी है, इंटीजर्स के पास होल नंबर है, होल नंबर के पास नेचुरल नंबर इंक्लूड है, इसलिए वनली हमें रेशनल नंबर कंसीडर करना है और अदर इरेशनल को कंसीडर करना है। तो रेशनल एंड इरेशनल के जो कलेक्शन बनता है वो रियल नंबर कहलाता है।
रियल नंबर is the collection of all rational and irrational number. Real number is the collection of all rational and irrational number. रेशनल इरेशनल का ही कलेक्शन है। रियल नंबर को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। अब यहां पर हम ये रियल लाइन बना दिया। रियल लाइन इसमें मेंबर्स हमने प्रेजेंट किया 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट -1 -2 -3 -4 -5 डॉट डॉट। अब पहला नंबर सिस्टम हमने नेचुरल कहा है। नेचुरल नंबर को ये कहा था कि द कलेक्शन ऑफ ऑल काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, ये नंबर ये कलेक्शन बना दें, ये नेचुरल नंबर्स कहलाता था। यदि हम यहाँ से नंबर उठा लें 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट, ये होल नंबर्स बताए थे। और ये 0 1 2 3 4 5 6 इधर के नंबर्स भी इंक्लूड कर लें और ये भी इंक्लूड कर लें -1 -2 -3 -4 -5, ये आपका इंटीजर्स है। और इंटीजर्स तो पूरा हम कंसीडर कर ही लें, चूंकि इंटीजर सारा रेशनल होता ही है। और इसके बाद इस टाइप के भी नंबर हम ले लें, जैसे यहाँ 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है, 1/5 है, 1/6 है, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/15, ये सारे नंबर्स जो है इस टाइप के जो भी हैं ये भी इंक्लूड कर लें, तो ये नंबर्स जो है पूरा जो कलेक्शन बनता है ये रेशनल नंबर कहलाता है। तो रेशनल नंबर भी इस नंबर लाइन पर प्रेजेंट है। चूँकि रियल लाइन जो है दो ही नंबरों से मिलकर बनती है, रेशनल एंड इरेशनल, तो इसमें रेशनल भी हैं। रेशनल नंबर भी यहाँ देखिए, ये 3/2, इसके पहले यहाँ पर √2 होगा, इसके बाद यहाँ √3 होगा। चूँकि ये 3/2 की वैल्यू 1.5 है और √2 की वैल्यू जो होती है 1.414, √3 की वैल्यू 1.7321 अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। तो ये 2 और 3, 2 इसके 3/2 के पहले होगा, √2 और √3 3/2 के बाद में होगा। यहाँ पर इरेशनल क्वांटिटी भी है इस नंबर लाइन पर, √2 भी इरेशनल। और √2 और √3 के बिटवीन कितने इरेशनल हैं? ढेर सारे इरेशनल हैं। जैसे हम √2 के बाद वाले कोई भी लिखना चाहते हैं, √2.01 लिख सकते हैं, √2.003 लिख सकते हैं, √2.005 लिख सकते हैं, √2.012 लिख सकते हैं। ये यहाँ पर √3 से पहले √2 के बीच में इनफिनाइट रेशनल क्वांटिटी लाई कर रही है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि यदि आपसे ये पूछा जाए कि 2 रेशनल के बिटवीन कितने रेशनल नंबर होते हैं, हाउ मैनी रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर, सो 2 रेशनल के बिटवीन इनफिनाइट रेशनल नंबर होते हैं। हाउ मैनी इरेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर, सो 2 रेशनल नंबर के बिटवीन इनफिनाइट इरेशनल भी होते हैं, 2 इरेशनल के बिटवीन इनफिनाइट रेशनल एंड 2 इरेशनल के बिटवीन इनफिनाइट इरेशनल क्वांटिटी भी होती हैं। ये पूरी लाइन जो है दो ही नंबरों से मिलकर बनी हुई है, रेशनल एंड इरेशनल। इस लाइन को गायब कर लें, या हम आपसे ये कह दें कि 3 और 4 के बिटवीन ये जो रियल लाइन है इसमें कितने रियल नंबर हैं, तो इनफिनाइट रियल नंबर लाई करेंगे। पूरी ये नंबर लाइन जो है रियल लाइन दो ही नंबरों से मिलकर बनी हुई है, रेशनल एंड इरेशनल। इस नंबर लाइन पे बहुत नंबरों में डेंसिटी है। जैसे हम ये कह दें कि थोड़ा सा ये हमने लाइन को गायब कर लिया, तो इतने में हमारे पास यहाँ इनफिनाइट रियल नंबर जो है एक्सक्लूड हो गए। रियल लाइन को पूरी तरह से
माइंड मेकअप करना है, चूंकि रियल लाइन जितनी क्लियर होगी उतना ही हमें सेट समझ में आएगा और फंक्शन भी क्लियर होगा। तो ये रियल लाइन पे आपको ध्यान देना है कि इस पे नंबर्स किस तरह इंक्लूड हैं। ये पूरी तरह से इसमें इतनी नंबरों की डेंसिटी है कि बहुत ज़्यादा डेंसिटी है। यदि हम कोई भी दो छोटे छोटे ही रेशनल, बहुत पास के रेशनल नंबर लेते हैं और तब भी पूछते हैं कि टू रेशनल के बिटवीन कितने रेशनल होंगे, तो इन्फिनाइट रेशनल एंड इन्फिनाइट इरेशनल होंगे। टू रेशनल के बिटवीन इन्फिनाइट रेशनल एंड इन्फिनाइट इरेशनल क्वांटिटी होंगी। क्लियर? अब हम आगे बढ़ेंगे, इसमें से थोड़ा सा सेट के बारे में विचार करेंगे। सेट्स को लिखने के लिए देखिए, पहले आपने तीन ये ब्रैकेट की जानते होंगे, इसको मिडिल ब्रैकेट कहते हैं, इसको स्मॉल ब्रैकेट कहते हैं, इसको लार्जर ब्रैकेट कहते हैं। अब ये ब्रैकेट कैसे यूज किए जाते हैं, कहाँ यूज किए जाते हैं, इनके बारे में हमें थोड़ा सा चर्चा करनी है कि ये ब्रैकेट क्या है। इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट की बात करना है। ये ब्रैकेट हम कैसे यूज करते हैं, कहाँ यूज करेंगे, क्योंकि अब नंबर सिस्टम की बात करना है। नंबर सिस्टम में हम किस नंबर सिस्टम को किस ब्रैकेट में इंक्लूड कर सकते हैं, इसकी चर्चा करनी है। और यही चूँकि हमारे पास सेट के लिए इन्हीं की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये इनके बारे में हमें विचार करना है। ये जो मिडिल ब्रैकेट है, इसमें जो नंबर प्रेजेंट किए जाते हैं, तो नंबर दोनों तरह के प्रेजेंट हो जाते हैं, फाइनाइट नंबर भी और इनफाइनाइट नंबर भी। इस ब्रैकेट में फाइनाइट नंबर को भी रिटर्न कर सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर को भी रिटर्न कर सकते हैं, जैसे हम नेचुरल नंबर को रिटर्न करते हैं। नेचुरल नंबर को हमने ये कहा था 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, इसमें कितने नंबर्स हैं, इनफिनाइट नंबर हैं, तो ये इसमें हम इनफिनाइट नंबर्स के लिए भी ये मिडिल ब्रैकेट यूज कर सकते हैं। या यूँ भी कह दें, जैसे हम केवल सारे नेचुरल नंबर नहीं लिखना चाहते हैं, 1 2 3 4 5 10 तक के नेचुरल नंबर लिख रहे हैं, तो ये भी नोटेशन है। सारे नेचुरल नंबर तो नहीं है, लेकिन ये 1 से 10 तक के नेचुरल नंबर है, लेकिन ये फाइनाइट नंबर्स हैं। तो इस ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट में फाइनाइट नंबर एंड इनफिनाइट नंबर दोनों को रिटर्न किया जा सकता है, राइट। लेकिन ये वाले ब्रैकेट, अब हम इन ब्रैकेट की बात करते हैं, ये ओपन है, ये क्लोज्ड है। इसे ओपन इंटरवल कहते हैं, इसे क्लोज इंटरवल कहते हैं। ये कब यूज किया जाएगा, कहाँ यूज किया जाएगा, इस पे हमें फोकस करना है कि ये कब यूज होगा। ओपन की हम बात पहले करते हैं। जैसे ये हमारा रियल लाइन था, हम रियल लाइन की बात कर रहे थे। रियल लाइन 0 1 2 -1 -2। ओपन में जैसे हम ये कह दें आपसे कि 1 और 2 दो नंबरों में ये ओपन इंटरवल लगा हुआ है, इसका मीन्स क्या होता है? इसका मीन्स ये है कि 1 और 2 के बिटवीन जितने रियल नंबर यहाँ पॉसिबल हैं, ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 1 and 2 लाइज इन दीज इंटरवल। 1 और 2 के बिटवीन सारे रियल नंबर इस इंटरवल पे लाई कर रहे हैं, लेकिन 1 एब्सेंट है, 2 भी एब्सेंट है। इस इंटरवल के अंदर जो ओपन है, ओपन में जो भी नंबर लिखे हैं 1 and 2, 1 and 2 बोथ आर एक्सक्लूडेड, इस नंबर में प्रेजेंट नहीं है इंटरवल में। और 1 और 2 के बिटवीन ऑल रियल नंबर, पूरी रियल लाइन जितनी है वो इसके अंदर प्रेजेंट है, और इसको हम इसलिए ओपन इंटरवल कहते हैं। ओपन इंटरवल।
ओपन इंटरवल, चूंकि 1 ओपन में है, 1 इंक्लूड नहीं है और 2 भी इंक्लूड नहीं है, तो ये ओपन है, लेकिन 1 एंड 2 के बिटवीन ऑल रियल नंबर इस इंटरवल में प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट, ये क्लोज इंटरवल है, क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज इंटरवल मीन्स, इसकी हम बात कर लेते हैं। जैसे मान लिया हमने 1 और 2 के बीच में क्लोज इंटरवल लगा दिया, इसका मीन्स क्या है? इसका मीन्स ये है कि 1 एंड 2 के बिटवीन ऑल रियल नंबर यहाँ प्रेजेंट हैं, और साथ में 1 भी प्रेजेंट है, 2 भी प्रेजेंट है। 1 एंड 2 के बिटवीन ऑल रियल नंबर इस इंटरवल के अंदर लाई कर रहे हैं, और 1 भी लाई है, 2 भी लाई है। सो दिस इंटरवल इज कॉल्ड क्लोज्ड इंटरवल। ये इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल कहलाता है। 1 एंड 2 के बिटवीन ऑल रियल नंबर इस इंटरवल में प्रेजेंट है, एंड 1 भी प्रेजेंट है, 2 भी प्रेजेंट है, इसलिए इसे हम क्लोज इंटरवल कहते हैं। क्लोज इंटरवल में जिस रियल नंबर से और अगले नेक्स्ट रियल नंबर पे इंटरवल हम लगा देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ से लेकर पहले नंबर से लेकर लास्ट में जो भी नंबर लिखा है, ऑल रियल नंबर उस इंटरवल के अंदर प्रेजेंट हैं। साथ में 1 भी प्रेजेंट है एंड 2 भी प्रेजेंट है। क्लियर? सो ये इंटरवल भी नंबर सिस्टम के लिए ही यूज किए जाते हैं, लेकिन ये दोनों इंटरवल ओपन एंड क्लोज्ड ऑलवेज यूजिंग इनफाइनाइट नंबर सिस्टम के लिए, इनके अंदर हमेशा इनफाइनाइट नंबर इंक्लूड होते हैं। ये फाइनाइट नंबर्स के लिए यूज नहीं किए जाते हैं। ये मिडिल ब्रैकेट दोनों नंबर सिस्टम के लिए हम रिटर्न कर सकते हैं, फाइनाइट नंबर के लिए भी और इनफाइनाइट नंबर के लिए भी, लेकिन ये ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल ऑलवेज यूज्ड ओनली इनफाइनाइट नंबर सिस्टम के लिए ही यूज किए जाते हैं। और ये भी क्लियर है कि ये दोनों रियल नंबर्स के लिए यूज किए जाते हैं, क्योंकि रियल लाइन ही एक ऐसी है कि जहां से नंबर स्टार्ट करता है पूरी लाइन अपने अंदर इंक्लूड कर लेता है, तो ओपन हो या क्लोज्ड हो, ऑलवेज यूजिंग रियल नंबर सिस्टम, ओनली रियल नंबर्स के लिए ये यूज किए जाते हैं। राइट? सो ये 3 तरह के इंटरवल हैं, इनको हम यूज करेंगे और यूज करेंगे आगे। नेक्स्ट, अब इंटरवल के बाद हम सेट्स पर विचार करेंगे। सेट्स क्या है? सेट्स सेट्स क्या है? सेट इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। सेट इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन, मतलब सेट जो भी होता है, जो भी कलेक्शन बनाएंगे वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। यदि वेल डिफाइंड नहीं है तो वो सेट नहीं कहलाएगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए। और ये भी ऐड है कि वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट होने चाहिए, अलग अलग ऑब्जेक्ट होना चाहिए। डिस्टिंक्ट मीन्स, सो वेल डिफाइंड कलेक्शन, सेट इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। सेट इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। It is denoted by capital English alphabet. Set is the well-defined collection and distinct objects. It is denoted by capital English alphabet. As examples: A, E, I, O, U. This collection is all vowels of English alphabet. सो दिस इज वेल डिफाइंड। सेट जो भी होगा हमेशा वेल डिफाइंड होगा, तो ये वेल डिफाइंड भी है कि ओवल्स का कलेक्शन है और ये सारे मेंबर्स इसके डिस्टिंक्ट हैं। सेट में जो भी मेंबर्स होगा वो कभी एक मेंबर 2 बार रिपीट नहीं होगा, सारे डिस्टिंक्ट होंगे, तो इसमें भी डिस्टिंक्ट हैं। अब हमें ये विचार करना है कि ये सारे इसके मेंबर्स हैं। जैसे हम ई की बात करते हैं, ई इस सेट ए का एक मेंबर है, इसलिए हम यहाँ पर यूज करेंगे एक साइन, ये
इज द मेंबर ऑफ ए, और इसको हम पढ़ते हैं बिलोंग। बिलोंग, बिलोंग मीन्स ये इसका मेंबर है। और इसी में जैसे हम बी की बात करें, बी इस सेट के अंदर प्रेजेंट नहीं है, और तो इसमें हम ये डज नॉट बिलोंग को यूज करेंगे। इसको पढ़ते हैं डज नॉट बिलोंग, डज नॉट बिलोंग, विच इज बिलोंग, विच इज डज नॉट बिलोंग। इसमें यदि सेट में जो मेंबर प्रेजेंट होता है वो उसमें अंदर प्रेजेंट है तो बिलोंग शब्द यूज करेंगे, और वो प्रेजेंट नहीं है तो डज नॉट बिलोंग यूज करेंगे। जैसे और भी एग्जांपल हम दे सकते हैं, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ये भी एक सेट है, और नेचुरल नंबर का कलेक्शन भी एक सेट है, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, ये भी सेट है, ये भी सेट है, ये भी वेल डिफाइंड है कि 1 से 5 तक के ऑल नेचुरल नंबर्स हैं, और ये भी वेल डिफाइंड है कि ऑल नेचुरल नंबर्स प्रेजेंट हैं, और नेचुरल नंबर को हम कैपिटल एन से डिनोट किए थे, इसलिए कैपिटल एन इसका नोटेशन हो जाएगा। और सेट को हमने यही बताया है कि जो भी सेट का नोटेशन होते हैं वो कैपिटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट एनी हाउ कुछ भी नोटेशन दे सकते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल ई, डॉट डॉट एंड सो ऑन। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि सेट हमने कई एग्जाम्पल्स दिए हैं, इसमें से कुछ मेंबर्स फाइनाइट हैं, कुछ इनफाइनाइट हैं। इसमें फाइनाइट मेंबर हैं, 5 मेंबर्स हैं, इसमें 5 मेंबर्स हैं, तो ये दोनों सेट फाइनाइट सेट कहलाएंगे, और इसमें मेंबर्स इनफाइनाइट हैं, ये इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। सेट में मेंबर्स दो ही टाइप के रहेंगे, फाइनाइट सेट होगा या तो इनफाइनाइट सेट होगा। और इस मिडिल ब्रैकेट में हमने यही कहा था कि मिडिल ब्रैकेट में दो तरह के मेंबर्स यूज किए जाते हैं, फाइनाइट भी और इनफाइनाइट भी, तो ये दोनों जो है सेट ही है, राइट। सेट जो है, सेट को रिटर्न करने के 2 टाइप्स है, वो भी हमें देखना है। फर्स्ट टाइप कहलाता है रोस्टर मेथड, और सेकंड कहलाता है सेट बुल्डर मेथड। सेट is written as 2 types. Number 1, roster method. Roster method. Next, set builder method. Set is written as 2 types, roster method and set builder method. अब रोस्टर मेथड हम कैसे सेट को रिटर्न करेंगे, जैसे मान लिया हम नेचुरल नंबर को ही रिटर्न कर दे रहे हैं, 1 2 3 4 डॉट डॉट, ये जो हमने सेट रिप्रेजेंट किया है ये रोस्टर मेथड में ऐसे ही लिखा जाता है। रोस्टर मेथड में सारे मेंबर्स एकदम स्पष्ट होने चाहिए, तो ये रोस्टर मेथड कहलाता है। लेकिन सेट बुल्डर में इसी को हम रिटर्न करना चाहेंगे तो सेट बुल्डर में ये एलिमेंट स्पष्ट नहीं किए जाते हैं, उसको संकेत के रूप में लिखा जाता है। और लिखने के 2 टाइप्स हैं, एक तो ऐसा लिखेंगे एक्स सच दैट, और एक ऐसा भी साइन बना देते हैं, ये दोनों सच दैट कहलाते हैं, एक्स सच दैट। तो इसको हम इसी रूप में लिखेंगे एक्स सच दैट, एक्स वेयर एक्स इज, या एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऐसा भी कह सकते हैं, ये कम शब्दों में हो गया। या और ऐसा भी कह सकते हैं एक्स सच दैट एक्स वेयर एक्स इज नेचुरल नंबर, वेयर एक्स इज नेचुरल नंबर, ये भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। इसको केवल संकेत में लिखा जाता है, मेंबर्स स्पष्ट नहीं किए जाते हैं, लेकिन रोस्टर में सारे मेंबर एकदम स्पष्ट होते हैं। जिस सेट को भी हम लिखना चाहते हैं वो एकदम स्पष्ट होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल यहां हम और दे रहे हैं, ए इज इक्वल टू 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 डॉट डॉट, ये एक सेट है, ये रोस्टर मेथड में है। और इसी सेट को हमें सेट बुल्डर में लिखना है, तो सेट बुल्डर में इसको कैसे रिटर्न करेंगे, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू n अपॉन
n+1 where n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये बिलोंग शब्द हम जान चुके हैं, इसलिए बिलोंग यूज कर रहे हैं। बिलोंग मीन्स बताया था कि ये n इस नेचुरल नंबर का मेंबर्स है। यदि हम इस नेचुरल नंबर का फर्स्ट मेंबर लेके आएंगे 1, यहाँ 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो 1/1 + 1 यानी 1/2, ये फर्स्ट मेंबर क्लियर हो जाएगा। यदि सेकंड नेचुरल नंबर लेके आएंगे 2 तो 2/2 + 1 3, 2/3 हो जाएगा। इसी तरह 3 लेके आएंगे तो 3/4 हो जाएगा। 4 लेके आएंगे 4/5 हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा, 6/7 हो जाएगा। सारे मेंबर्स इसके क्लियर हो जाएंगे। इसमें रोस्टर में एकदम स्पष्ट मेंबर होते हैं और शीट बिल्डर में सारे मेंबर वो जो है वो स्पष्ट नहीं होते हैं, वो संकेत के रूप में लिखे होते हैं। तो शीट को लिखने के 2 ही टाइप्स हैं, रोस्टर मेथड एंड शीट बिल्डर मेथड। तो अब इसमें से क्वेश्चंस भी आ जाता है कि यदि आपको कभी रोस्टर में दे देगा, कह देगा आपको शीट बिल्डर में कन्वर्ट करना है तो हम कन्वर्ट करेंगे, या शीट बिल्डर में दे देगा, कह देगा उसको रोस्टर में कन्वर्ट करना है तो ये भी हम कन्वर्ट करेंगे। राइट, नेक्स्ट, ठीक।